तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन ब्लड डीमन सेक्ट के हेड को ढूंढकर उससे वहां पर फाइट करने लगता है। पर वह मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो देखते हुए सेवन डायनेस्टी के सभी लोग क्वेन चैन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ उस मार्क्समैन पर अटैक करते हैं। पर तभी वह मार्क्समैन चिल्लाते हुए अपने ऑरा प्रेशर से सभी को खुद से दूर कर देता है। उसी वक्त क्वेन चैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए एक थंडर ड्रैगन बनाता है और अब वह उससे उस मार्क्समैन पर अटैक करता है, जिससे वह मार्क्समैन घायल होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेन चैन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह दोबारा से अपने ऑरा प्रेशर से क्वेन चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही क्वेन चैन सोचने लगता है इस पर्सन के पास काफी ज्यादा डिफेंसिव पावर है, इस तरह तो मैं कभी भी इसे नहीं हरा पाऊंगा। तभी सेवन डायनेस्टी के सभी लोग एक साथ मिलकर दोबारा से उस मार्क्समैन पर अटैक करते हैं, पर वह मार्क्समैन काफी आसानी से उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए बोलता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ पर मार सकते हो। तभी एक पर्सन अपने पास से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए पीछे से उस मार्क्समैन पर अटैक करता है, पर वह मार्क्समैन अपने वेपन से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग अब मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहे हो। और यह बोलते हुए वह दोबारा से उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। यह देखते ही सेवन डायनेस्टी के सभी लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वह मार्क्समैन सेवन डायनेस्टी के कुछ लोगों को वहां पर पकड़ लेता है और अब वह उन सभी के ब्लड एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, हम सभी लोगों को जल्द से जल्द इसे मारना पड़ेगा, वरना यह एक एक करके हम सभी लोगों को यहाँ पर इसी तरह मार देगा। यह सुनते ही वह मार्क्समैन बोलता है, तुम लोगों को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी क्वेन चैन अपने मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस मार्क्समैन के वीक पॉइंट को देखता है और अब वह अपने ट्रेजर सील के साथ लाइटनिंग ब्लड लाइन को मर्ज करते हुए उस मार्क्समैन पर अटैक कर देता है। पर वह मार्क्समैन अपने वेपन से अटैक करते हुए क्वेन चैन के ट्रेजर सील को दूर फेंक देता है। तभी क्वेन चैन अपने पास से डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उस पर अटैक कर देता है। अब क्वेन चैन के अटैक से वह मार्क्समैन घायल हो जाता है और उसके हाथ से उसका वेपन छूटकर दूर जाकर गिरता है। तभी सेवन डायनेस्टी के सभी लोग अपने अटैक्स को मर्ज करते हुए एक साथ एक काफी पावरफुल अटैक उस मार्क्समैन पर करते हैं, जो देखते ही वह मार्क्समैन एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। पर वह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वह मार्क्समैन उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है और अब यह देखते ही वह अपने वेपन को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, जिसकी पावर का यूज करते हुए वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी बीच में आते हुए माओ उस वेपन को पकड़ लेता है और अब वह बोलता है, यह वेपन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, तो अब से यह वेपन मेरा हुआ। यह देखते ही वह मार्क्समैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस वेपन को अपनी ओर खींचने लगता है, पर माओ बड़ी ही आसानी से उस वेपन को वहां पर अपना बना लेता है। अब यह देखते ही वह मार्क्समैन चिल्लाते हुए माओ से अपना वेपन वापस मांगने लगता है। तभी क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, माओ तुमने काफी अच्छा काम किया, बिना इस वेपन के इस मार्क्समैन की पावर आधे से भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब तक यह इसी वेपन का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी माओ बोलता है, मार्क्समैन मैं जानता हूं कि वह आल्टार तुम्हारे पास है, तो अगर वह आल्टार तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा वेपन तुम्हें वापस लौटा दूंगा, और तो और इन सभी इंसानों से निपटने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मार्क्समैन बोलता है, तुम किस आल्टार की बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। माओ बोलता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं इन लोगों की तरह कमजोर नहीं, मैं अपने एक ही अटैक में तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। तभी क्वेन चैन गुस्से में बोलता है, माओ आखिर तुम यहाँ पर यह क्या बोल रहे हो।
माओ बोलता है क्वेन चैन, अगर तुम बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस जगह पर एक एशियंट ट्रेजर लॉर्ड ऑफ द टाउन बेड है, और उसी ट्रेजर यूज करते हुए गॉड्स ने पिछली बार डीमन को हराया था। और अगर वह ट्रेजर किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया तो इस जगह पर कैद सबसे पावरफुल डीमंस यहाँ पर आज़ाद हो जाएंगे, जिसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर वह दोनों डीमंस यहाँ पर आज़ाद हो गए तो यह पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम भी बस चुपचाप वैसा ही करो। वह ट्रेजर मिलते ही मैं तुम्हारे सर के अंदर से भी उस डीमन सीड को बाहर निकाल दूंगा। तभी मार्क्समैन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं इस जगह पर आया था तब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। माओ बोलता है, तो तुम चुपचाप से उस ट्रेजर को मेरे हवाले नहीं करोगे? तो फिर ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है। और यह बोलते हुए वह उस वेपन से उस मार्क्समैन को मारने लगता है। अब वह मार्क्समैन गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह माओ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर माओ काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त क्वेन चैन अपने स्पिरिचुअल इंसेक्ट से उस मार्क्समैन पर अटैक कर देता है, और तभी सेवन डायनेस्टी के सभी लोग लगातार एनर्जी बॉल से उस मार्क्समैन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे उन स्पिरिचुअल इंसेक्ट की पावर लगातार बढ़ने लगती है। अब वह मार्क्समैन गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।